बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वेलकम बैक टू द सेशन। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे खाना कैसे बनाते हैं। मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी और एनएडीपीएच में। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बात कर रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे लाइट रिएक्शन की मदद से हमने लाइट को कन्वर्ट कर दिया था एटीपी और एनएडीपीएच में, है ना, ईटीएस वगैरह करा के और कन्वर्ट कर दिया था। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। हम सीखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो तुमने एटीपी और एनएडीपीएच बनाया था, जिसको मिलाकर तुम क्या बोल रहे थे, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो एसिमिलेटरी पावर की मदद से अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करने वाले हैं, एसिमिलेशन, और इसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक कंडीशन। आज लास्ट लेक्चर है कैश लेसन का। नहीं, आज लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस अभी और है, कम से कम दो लेक्चर्स और लगेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स और लगेंगे, तो उसके बाद फिर खत्म होगा। आज तो C3 साइकिल पढ़ाऊंगा और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद C4 साइकिल और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस और कैम पाथवे। तो मान के चलिए 2 से 3 क्लास अभी फोटोसिंथेसिस की और बाकी है। ठीक है, चलो, तो बात कर रहे थे कि ये CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना। और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, CO2 एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और CO2 फिक्सेशन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो, CO2 एसिमिलेशन लिखा रहा है क्वेश्चन में, ठीक, या फिर CO2 फिक्सेशन लिखा रहा है क्वेश्चन में, तो आप समझोगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की ख्वाहिश है क्वेश्चन एग्जामिनर की। ठीक है, तो ये बात है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है, अगर बात करें कि किस किस तरीके से ये हो सकता है। ठीक, तो यहां आपका एक तरीका हो गया C3 साइकिल, एक तरीका हो गया C4 साइकिल, और एक तरीका हो गया कैम पाथवे। ठीक है, कैम का मतलब क्या हो गया, क्रसलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रसलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म।
तो क्रसुलेशन जो है ये एक ग्रुप है प्लांट्स का, ठीक है। क्रसुलेशन जो है ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, टेस्ट में कहां तक आएगा, जहां तक क्लास में हुआ रहेगा वहीं तक आएगा टेस्ट में, है ना। हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए, जहां तक भी आपको पढ़ाया जाएगा वहीं तक आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत सोचना कि टेस्ट में अलग से कुछ आ जाएगा, जो पढ़ोगे वही आएगा, आगे का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो यहां पर आपको मैं बता रहा था कि बायोसिंथेटिक फेज कितने तरह का होता है, 3 तरह का, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम्प पाथवे, 3 तरह का, ठीक। आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, C3 साइकिल देखेंगे। इसको डिस्कवर किया था कैल्विन अंकल ने, तो इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में कार्बन का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन। इस प्रोसेस में कार्बन का रिडक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन का, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, यानी PCR प्रोसेस। तो क्या क्या कंडीशन हो गया, एक तो हो गया C3 साइकिल, देखो कितने नाम हो गए, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल और PCR साइकिल, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें कि डिस्कवरी की अगर बात करोगे तो यहां पर कैल्विन एंड बेंसन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड हाउ CO2 is converted to glucose, ठीक है, ठीक। CO2 कैसे कन्वर्ट होता है, बाय यूजिंग C14 रेडियो एक्टिव मेथड, ठीक है। आप जानते हो कि कार्बन जो है, कार्बन 14 जो है ये एक रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है। C14 जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, आइसोटोप। और इसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ जो है ये कितना है, करीब 5530 ईयर्स, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखा है कि क्या हाफ लाइफ क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो हाफ लाइफ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कैल्विन एंड बेंसन ने ये चीज पहली बार बताई कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, यानी दे ट्रेस्ड द पाथ ऑफ कार्बन फिक्सेशन, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दे ट्रेस्ड पाथ ऑफ CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्स कैसे होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे, CO2 किसमें कन्वर्ट होगा, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और तब जाकर बनता है क्या, ग्लूकोज। तो ये चीज इन्होंने बताई थी, इसीलिए इनके नाम पर कैल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कैल्विन बेंसल साइकिल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में। अब इससे पहले कि हम लोग कैल्विन साइकिल समझे, यहां पर मेन हीरो के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पर जो मेन एक्टर है वो है रुबिस्को। तो थोड़ा पहले रुबिस्को के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं।
देखो मेरे साथ साथ जानकारी इकट्ठी कर लो। तो सबसे पहला चीज देखो, सबसे पहले तो हमें सबसे बेसिक चीज आनी चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ही याद रखना चाहिए। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज थोड़ा लंबा चौड़ा नाम, बट बहुत ही आसान है, अभी याद हो जाएगा। तो यहां पर टोटल जो है एक रिबुलोज RU है ना, बिस वो वहां पर बिस फॉस्फेट लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेज का कैपिटल C और ऑक्सीजनेज का कैपिटल O है ना। तो कैपिटल R स्मॉल u, कैपिटल B स्मॉल I स्मॉल s, कैपिटल C कैपिटल O, ये बन गया हमारा रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म हो गया ये। अब ये है क्या चीज, ध्यान रखिएगा, दिस इज कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। बट कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑक्सीजनेशन। अब तुम्हें यह थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, अब समझो बात को। यहां पर रुबिस्को के दो फंक्शंस होते हैं। रुबिस्को हैज टू फंक्शंस, या कैन परफॉर्म टू फंक्शंस। दिल थाम के बैठिएगा, कुछ बड़ी चीज होने वाली है यहां पर, कुछ बड़ी बात करने वाले हम लोग यहां पर। पहली चीज रुबिस्को का सबसे पहला फंक्शन है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। ठीक है ना, ये क्या कर सकता है, ये RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें CO2 का एडिशन कर सकता है। RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा वहां पर ग्लूकोज, लेट सपोज। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, और दूसरा फंक्शन यहां पर क्या होगा, दूसरा फंक्शन क्या होगा, RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और यहां पर आपका मान लो प्रोडक्ट, अभी हम लोग नहीं लिख रहे प्रोडक्ट, यहां पर ऐसे सिंपली प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, यहां पर भी प्रोडक्ट लिख रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बट यहां पर आप देखो कि RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलोगे यार, ऑक्सीजनेशन। तो जब CO2 ऐड किया तो क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन, और जब ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बोला, ऑक्सीजनेशन, और ये कार्बोक्सिलेशन। खास बात यह है कि दोनों के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो कौन चाहिए, रुबिस्को। इसमें भी रुबिस्को और इसमें भी रुबिस्को। ठीक, तो RUBP कौन है, RUBP कौन है, RUBP कौन है, रिबुलोज 1,5 बिस
फॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन शुगर है ना, जिसको तुम पेंटोज भी कह सकते हो। तो शुगर ये ऑलरेडी एक शुगर है और इसमें तुम CO2 ऐड कर सकते हो रिबिस्को की प्रेजेंस में, या फिर सेम शुगर में ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो और वहां पर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेशन। यानी रिबिस्को 2 काम कर सकता है, ठीक है। और रिबिस्को कौन है, एंजाइम है। और ये जो रिबिस्को में ये जो रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, ये सबस्ट्रेट का नाम है, सबस्ट्रेट है ना। जिस सबस्ट्रेट का ये रिएक्शन कराता है ये एंजाइम, उस सबस्ट्रेट का नाम क्या है, RUBP। तो ये RUBP लिखा हुआ है। और कार्बोक्सिलेज उसका फंक्शन हो गया और ऑक्सीजनेज भी उसका फंक्शन हो गया। तो ये 2 बातें हैं। अब एक चीज समझ लो तुम, कोई भी एंजाइम है, मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है जिसका नाम है रिबिस्को, ठीक है, और ये है इसका एक्टिव साइट। ठीक है, आपको बताया था एक्टिव साइट वो जगह होती है, साइट ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट is converted to product। ठीक है, एक्टिव साइट। तो यहां पर एक्टिव साइट पर आप जानते हो कि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या, रिएक्टेंट, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही का रिएक्शन यहां पर होगा, ठीक है। बट रिबिस्को जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिसके एक्टिव साइट पर दोनों आके अटैच हो सकते हैं, CO2 भी आके अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन भी आके अटैच हो सकता है, ठीक है ना। तो रिबिस्को के एक्टिव साइट पर बोथ ऑक्सीजन और CO2 can react with RUBP। ठीक है, RUBP के साथ इस जगह पर ऑक्सीजन भी आके अटैच हो सकता है और इस जगह पर आपका CO2 भी आके अटैच हो सकता है। यानी इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई। इसके एक्टिव साइट पर आपका RUBP और ऑक्सीजन भी आके यहां पर अटैच हो सकते हैं और प्रोडक्ट बन सकता है। और दूसरा, इस एंजाइम पर उसी साइट पर, उसी एक्टिव साइट पर RUBP CO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है और यहां पर प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो अगर यह काम हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं आप, इसको क्या बोल रहे हो, ये कार्बोक्सिलेशन हो गया और इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजनेशन एंड यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, केल्विन साइकिल। यहां पर ये क्या बोलेंगे, केल्विन साइकिल में होगा। और ऑक्सीजनेशन अगर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर रिबिस्को, सुन रहे हो ना, सुनते रहना, रिबिस्को एक एंजाइम, ये रहा रिबिस्को, ये एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब क्या, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो रिबिस्को हो गया। अब वहां पर रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट यहां पर एक तो RUBP है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इस एक्टिव साइट पर, तो यहां पर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन।
रुबिस्को क्या कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है। और अगर यहां पर इस वाले केस में रुबिस्को कैल्विन साइकिलिंग कर रहा है, और इस जगह पर रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन कर रहा। डन है क्या? तो ये जो कंडीशंस हैं आपको ध्यान रखने हैं कि रुबिस्को दो काम कर सकता है। रुबिस्को जो है ये दो काम कर सकता है, ठीक है, दो फंक्शन है रुबिस्को के। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं तुम्हें मैं कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? हमारे प्लैनेट के वो हिस्से जहां पर लाइफ मिलती है। भाई हमारे प्लैनेट यानी हमारा जो प्यारा प्यारा अर्थ है, उस अर्थ पर 3 लोकेशन है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी पानी, लिथो मतलब पत्थर होता है जहां पर तुम खड़े हो, लिथोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर यानी जहां पर तुम ये जो सांस ले पा रहे हो, तो हवा जो है तुम्हारे अगल बगल, ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जिन पार्ट्स में लाइफ मिल जाए उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट ये एंजाइम है। और ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कुछ आरएनए हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। तो आरएनए जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उनको बोलते हैं राइबोजाइम, ठीक है। और बाकी के जो एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, राइट। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा ये वेरी स्लो, बहुत ही स्लोली काम करता है यार, बहुत बहुत कछुआ वाला एंजाइम है। एंजाइम्स का काम होता है रेट को इंक्रीज करना। मतलब एक रिएक्शन जिसको हो सकता है कि परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता, उसको विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में कर देता है एंजाइम। तो एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। बट यहां पर रुबिस्को जो है ये बहुत स्लोली रिएक्शंस को कराता है, ठीक। अब आगे, ये तो हो गई रुबिस्को की बात। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग समझेंगे कैल्विन साइकिल क्या होता है। तो इमेजिन करिए कि हमने लिया क्या? RUBP, ठीक है। ये एक 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक हम लोग पहले लिख लेते हैं लिस्ट फुल फॉर्म का। मेरे साथ फटाफट याद करते जाइए। रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। RUMP, रिबुलोज 5 मोनो फॉस्फेट। RUBP यानी आप इमेजिन करो कि यहां पर ये 5 कार्बन का शुगर होगा, 1 2 3 4 5, और इसके पास फर्स्ट कार्बन पर एक फॉस्फेट लगा होगा और 5th कार्बन पर एक फॉस्फेट लगा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब हो गया 2, ठीक है। अच्छा, अगर तुम बात कर रहे हो रिबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट, इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5,
और इसके 5th कार्बन पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। यह चीज समझिए आप कि यहां पर यह मोनोफॉस्फेट की कंडीशन को बता रहा है। इसके अलावा पीजीए का फुल फॉर्म आपने ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ा है, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी यहां पर 1 2 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके 3rd कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग ट्रायोज फॉस्फेट भी कह सकते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट भी कह सकते हैं, है ना। 3 कार्बन है इसलिए क्या बोल सकते हैं? ट्रायोज, और ट्रायोज पर क्या लगा हुआ? फॉस्फेट लगा हुआ है। एक है PgAl, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक। ये भी क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट है, ट्रायोज फॉस्फेट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें COOH ग्रुप है और इसमें CHO ग्रुप है। ये एसिड है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। ये एसिड है, देखो नाम से पता चल रहा है एसिडिक ग्रुप होगा, और यहां पर क्या है? एल्डिहाइड। इसके नाम में देखो एल्डिहाइड है, CHO होगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट, ठीक। और एक और लग जाएगा 1,3-BPGA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-BPGA, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट है। ये भी है कौन? ट्रायोज फॉस्फेट। 3 कार्बन और उससे अटैच 1 फॉस्फेट। तो यहां पर बस 2 फॉस्फेट है, देखो 2 फॉस्फेट है यहां पर, 1 2 3, 1 2 3, और फॉस्फेट जो है यहां पर 1 है, और यहां पर 2 फॉस्फेट अगेन, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जो आपके अभी आने वाले हैं केल्विन साइकिल में। ये आपके सेल्फ स्टडी के टाइम पर आपके रेफरेंस के लिए। अब देखो RUBP हो गया, ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। लेट सपोज कि हम इसका रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, ठीक है, और कितने RUBP लिए हैं? 6 RUBP लिए हैं और 6 CO2 ले रहे हैं, ठीक। जब इनका रिएक्शन कराओगे तो हमें जरूरत पड़ेगी एक एंजाइम की, और उस एंजाइम का नाम होगा रिबिस्को, और यहां पर हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, अनस्टेबल, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल मतलब वो बनते के साथ ही टूट जाएगा। कंपाउंड बना, जिसका नाम होगा कार्बोक्सी कीटो शुगर, ठीक है। अब ये जो है ये तुरंत ही टूट जाता है, और तुरंत टूटकर ये क्या बनाएगा? एक कंपाउंड जिसका नाम है 3PGA। तो सबसे पहले ये बना था, बट ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। मान के चलो 2 से 3 सेकंड में ही RUBP 3PGA में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 से 3 सेकंड में ही बीच में ये बना होगा अनस्टेबल कंपाउंड। तो मतलब बनते के साथ ही ये टूट जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन है?
रुबिस्को, ठीक है, और CO2 और RUBP यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट है। अच्छा, 3PJ बना। अब एक चीज सोचो, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहां पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन और 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP यानी 30 कार्बन ये हो गया, है ना, कितना हो गया, 30 कार्बन, ठीक, और 6 कार्बन CO2 से आ रहा है, तो 30 प्लस 6 36 कार्बन हो गए। 36 कार्बन अगर रिएक्टेंट साइड में है तो 36 कार्बन प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। अब आप जानते हो कि 3PJ 3 कार्बन का बना होता है, ठीक है, तो अगर आपको 36 कार्बन चाहिए तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको 12 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP will react with 6 molecule of CO2 to form 12 molecules of 3PGA, 3 phosphoglyceric acid, ठीक है। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कैल्विन साइकिल। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड हमारे पास क्या आ गया, कैल्विन साइकिल का 3PJ। कितने आए हैं, 12 मॉलिक्यूल आए हैं। अब क्या करेंगे, तो देखो इस PGA को हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे, इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे, और फॉस्फेट का सोर्स कौन है, ATP। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए एक ATP यूज होगा, तो 12 मॉलिक्यूल 3PGA के लिए यहां पर 12 ATP हम लोग यूज करेंगे। 12 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 12 ADP में, ठीक है, यानी हमारे पास 12 फॉस्फेट मिल जाएंगे, और वो सबके सब 12 फॉस्फेट हम लोग ये 12 मॉलिक्यूल्स में लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1,3-BPGA, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 1,3-BPGA। उसके बाद फिर ये जो 1,3-BPGA बना है, ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, ठीक। यहां पर हमने 12 ATP यूज कर लिया, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 12 ATP यूज किया है, यूज्ड, ठीक। अब आगे ये जो 1,3-BPGA बना है, ये अभी एसिड है, ठीक है, यहां पर ये वाला ग्रुप है, इसके पास भी ये वाला ग्रुप था COH, और इसके पास भी यही ग्रुप है, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। एसिड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन कम करना चाहते हैं, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। और रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि हमें हाइड्रोजन दे पाए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो रिड्यूस कर पाए, ठीक है। दूसरे को रिड्यूस करने वाले आदमी को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर आप क्या कहते हो, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH, ठीक है। इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बिल्कुल सही स्नेहा, रिडक्शन स्टेप है ये। तो NADPH प्लस H प्लस जो है, इसके पास देखो 2 प्रोटॉन है, तो एक मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन देगा पर मॉलिक्यूल। तो 12 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है, तो यहां पर 12 NADPH तुम्हें चाहिए होंगे, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे
अगेन NADP प्लस, याद करो ये NADP प्लस फिर से कहां पर है, ये सारा ड्रामा कहां चल रहा है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो लोकेशन है ना, बायोसिंथेटिक फेज आपका कहां चलता है, इन स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इवन ये जो एंजाइम है ना, इसका अगर लोकेशन पूछ लिया जाए, लोकेशन, तो क्या बताओगे, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में है। ठीक, अब आगे, हां, तो यहां पर ये जो 12 NADPH है, ये 12 मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस होने के बाद ये आदमी क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3PGAL में। इस प्रोसेस में देखो दो काम हुआ है, एक तो रिडक्शन हुआ है, और दूसरा यहां पर इसके पास दो फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर, उसमें से एक फॉस्फेट कम हो गया है ना, फॉस्फेट कम हुआ है, तो यहां पर H3PO4 मिल गया होगा। ठीक है, इसमें से फॉस्फेट कम हो गए, तो 12 मॉलिक्यूल्स से 12 फॉस्फेट निकल जाएगा, और वो फॉस्फेट क्या बन जाएगा, H3PO4। ठीक है, बिल्कुल सही स्नेहा, स्ट्रोमा, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या कंडीशन है, इसमें से ये जो 12 मॉलिक्यूल हमने एल्डिहाइड बनाया है, सारा खेल यहां पर है। इसमें से हम मान के चलो कि 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का, और ग्लूकोज कितने कार्बन से बनता है, 6 कार्बन से बनता है, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 2 चाहिए होंगे क्या, PGL। ठीक है, जब 2 PGL आप निकाल लोगे, बाकी कितना बच जाएगा, 10 PGL, और 10 PGL का मतलब हो गया 30 कार्बन। तो उनमें से आप जो है, यानी कुछ कार्बन से आप क्या यूज करने वाले हो, यहां पर RUMP बना दोगे। क्या बना दोगे, RUMP। कितने मॉलिक्यूल्स बनाओगे, 6 मॉलिक्यूल। RUMP कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। 6 मॉलिक्यूल बना रहे हो, तभी यहां पर कितना आ जाएगा, 30 कार्बन कंप्लीट हो जाएगा। 12 में से 2 निकाल लोगे ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल PGL का यूज करोगे 6 मॉलिक्यूल RUMP बनाने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये जो PGL है, एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करेगा। और क्या बना देगा, ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो RUMP है, RUMP में सब कुछ वही है, ये भी रिबुलोज है, ये भी रिबुलोज शुगर है, बट इसमें एक फॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट है। इस RUMP से हम क्या बना सकते हैं, इस RUMP से हम बना सकते हैं RUBP। ठीक है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, 6 ATP। 6 ATP हम जब यहां पर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 ADP में, तो ये आप समझो कि ये जो RUMP है इसके पास एक फॉस्फेट था। ठीक है, और इस तरह के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल, और ये सारे के सारे 6 मॉलिक्यूल को हम RUBP में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉस्फेट का,
ठीक है, तो यहां पर हां सृष्टि बिल्कुल NADP प्लस जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, वही लाइट रिएक्शन में FNR कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब सुनो यहां पर डिफरेंस क्या है, हमें हर मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट ऐड करना है। तो RUMP के 6 मॉलिक्यूल है, अगर हम 6 ATP यूज करते हैं तो इसके 6 फॉस्फेट हम किसको दे देंगे, RUMP को दे देंगे, और RUMP 6 फॉस्फेट यूज करके 6 मॉलिक्यूल RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले अगर यहां से यहां तक की बात करें, तो यह है हमारा सबसे पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, RUBP टू PGA जो कन्वर्ट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, इसके अलावा फिर ये जो PGA है, यहां से ये वाला जो स्टेप हुआ, ग्लूकोज बनाने वाला जो स्टेप, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और ये जो स्टेप हुआ RUMP से RUBP वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन। तो यहां पर टोटल 3 स्टेप्स होंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। इसको अगर हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखें, है ना, वो खुद ही शॉर्ट में ही है, ठीक है, खुद ही शॉर्ट में ही है। तो कैल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स। स्टेप 1 कार्बोक्सिलेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, RUBP का रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ और बनाते हैं, पहले बनता है एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, और अनस्टेबल से फिर हमें बनता है 3PGA। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन जो है, अगर रिडक्शन की बात करें तो यहां पर वो जो PGA बना है 3PGA, ठीक है, इसको 3PGAL में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और तीसरा जो स्टेप है रीजेनरेशन। व्हाट इज रीजेनरेशन, कन्वर्जन ऑफ PGAL, 3PGAL to RUMP and further to RUBP। यहां पर PGL से ग्लूकोज भी बनाते हैं, और फिर कुछ PGL से, है ना, 10 PGL से आप क्या बनाते हो, 10 PGL से आप बनाते हो RUBP, और 2 PGL से बनाते हो क्या, ग्लूकोज। तो यहां पर यह कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इस वाले में अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो एंजाइम लग रहा है रुबिस्को, ठीक है, और दूसरी चीज है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, यहीं से तो स्टार्ट होगा, अगर यही स्टेप नहीं होगा तो फर्दर कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, अगर यह स्टेप नहीं हुआ तो फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें है तो सारे स्टेप्स क्रूशियल, है ना, अगर बीच में कोई भी रिएक्शन आप रोक दोगे तो वो स्टेप रुक जाएगा, बट सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन। इसके अलावा रिडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोक्सिलेशन का इंपॉर्टेंट चीज है रुबिस्को। ठीक है, और यह पूछा जाएगा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। 2 क्वेश्चन यहां पर हो गए,
दो क्वेश्चन तो यहां पर सॉल्व हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, अब रिडक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? रिडक्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एसिमिलेटरी पावर्स एटीपी और NADPH, है ना। एटीपी और NADPH कैसे कैसे यूज होता है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एसिमिलेटरी पावर्स, ये क्या हो गए, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स। और फिर फाइनली रीजनरेशन, तो यहां पर आपका PGL है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ कि ग्लूकोज कौन से स्टेप में बनता है, तो ध्यान रखना रिडक्शन वाले स्टेप में बनता है। रीजनरेशन में अगर बात करें तो यहां पर फिर से क्या लगता है, ATP कंज्यूम होता है। ठीक है, ATP कंज्यूम होता है, ये यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर फिर से 6 ATP यूज्ड। तो ये आपका रिएक्शन है, सारे रिएक्शंस यहां पर नहीं दिखाए गए हैं, है ना। यहां पर मैं आपको एक बात से एक सीक्रेट बताता हूं, यहां पर कैल्विन साइकिल के सारे रिएक्शंस डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक, सारे रिएक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है नीट में, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर जरूरत पड़ सकती है। तो आप जो है देख लीजिएगा, अगर आपको कोई परेशानी हो तो जस्ट मैं आपसे कितनी दूर हूं, व्हाट्सएप बराबर दूर हूं, आप मुझे बता देना कि सर वो कंप्लीट रिएक्शंस पढ़ा दो, मैं सारे कंप्लीट रिएक्शंस पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारी आसानी के लिए ये सिंपल स्टेप्स आप इतना भी अगर समझ लेते हो तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्या, नीट के तो सारे क्वेश्चंस ही बन जाएंगे। दिक्कत वो सब्जेक्टिव जहां पर आपको लिखना होता है ना, बस उन जगह पर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है अगर आपको बोल दिया जाए कि कंप्लीट रिएक्शंस लिखिए। ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर कभी आपसे स्कूल में बोल दिया जाए, अगर स्कूल वाले परेशान करें तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक कुछ चीजें देखते हैं। देखो, इमेजिन करो, मान लो कि यहां पर अगर एक RUBP एक CO2 के साथ कंबाइन करता, ये कितना कार्बन 5, ये कितना कार्बन 1, ये बनाता PGA एक मॉलिक्यूल, PGA से बनता PGL एक मॉलिक्यूल, PGL से हम अगर एक कार्बन हटा दें, 5 कार्बन से हम लोग क्या बना सकते हैं, RUMP बना सकते हैं, और फिर इस RUMP से RUBP बना सकते हैं, है ना। यही तो है कैल्विन साइकिल, यही तो है कैल्विन साइकिल। तो आपको पता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए एक कार्बन नहीं चल पाएगा, बट ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वन साइकिल, वन कैल्विन साइकिल, वन कैल्विन साइकिल। अगर ऐसा हो कि एक साइकिल चले कैल्विन का, तो वहां पर ये एक कार्बन हमें मिल पाएगा और इससे हम घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो यानी ये वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर बताइए एनर्जी कहां कहां पे लगेगा। तो देखो, PGA से PGL जब आप जा रहे हो तो यहां पर आपको एक ATP लग जाएगा, है ना, और एक NADH लग जाएगा। सॉरी, एक नहीं लगेगा, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहां पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना आपको यहां ATP लिख देना है। दो मॉलिक्यूल PGA को 2 मॉलिक्यूल PGL में कन्वर्ट करना है तो 2 ATP लगेंगे और 2 NADPH लग जाएगा, 2 NADPH लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि यहां पर 2 ATP यूज्ड, ध्यान रखना एक RUBP यूज कर रहे हैं हम लोग अभी,
एक साइकिल की कहानी बता रहा हूं तुम्हें मैं। यहां पर 2 NADPH यूज, फिर एक RUMP को एक RUBP में कन्वर्ट करने के लिए फिर से यहां पर एक ATP पर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना एक एक लगता है, एक मॉलिक्यूल के लिए एक लगेगा। तो यहां 2 मॉलिक्यूल है 2 ATP, 2 मॉलिक्यूल है 2 NADPH, एक मॉलिक्यूल है एक ATP। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ केल्विन साइकिल में एनर्जी रिक्वायरमेंट पर केल्विन साइकिल पर केल्विन साइकिल कितना है? तो देखो 2 ATP कहां लग रहा है? रिडक्शन वाले स्टेप पर। रिडक्शन, ये क्या है पहला वाला ये पहला क्या है? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये दूसरा क्या है? रिडक्शन। और ये तीसरा क्या है? रीजेनरेशन। तो आप क्या कहते हो? केल्विन साइकिल जो चल रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट का, तो 2 ATP प्लस 2 NADPH, ये तो लग रहा है ड्यूरिंग रिडक्शन, प्लस एक ATP लग रहा है ड्यूरिंग रीजेनरेशन। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3 ATP प्लस 2 NADPH, ये लग गया केल्विन साइकिल में। ठीक है, देखो है ना, अभी हम लोग जो है वो बालक नहीं है, वो 5वीं और 6ठी कक्षा में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टडिंग इन अ हायर स्टैंडर्ड। तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन और अपने है ना साइंटिफिक स्किल्स जो हैं, देखो रट्टा मारना जो है, सैल्मोनेला टाइफाई इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफॉइड, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, उधर वो नाम तुम्हें अगर लग रहा होगा कि बायोलॉजी क्या है, कि बायोलॉजी बस वो नाम याद कर लिया, रिबिस्को का फुल फॉर्म याद कर लिया और खुश हो गए, है ना, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, खुश, वो है ना, वो समझ लेना कि वो हो गए। फिर अब मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, ठीक है। तो वैसा खुशी मत इमेजिन करना कि वो नाम याद करके और बड़े बड़े नाम और डिफिकल्ट नाम याद करके तुम बायोलॉजिस्ट हो गए, डॉक्टर बन जाओगे। जीवन में नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनने के लिए अपने को चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड लॉट्स ऑफ इमेजिनिंग पावर। ठीक है ना, अगर इफ यू डू नॉट हैव इमेजिनेशन, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक है ना, यू मे बिकम अ मीडियोकर डॉक्टर बट यू वोंट बी एबल टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। तो इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर, तो इमेजिन करिए कि अगर ये जो सामने वाला जो मास्टर है वो कह रहा है एक साइकिल, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वहां पर कितने पर मॉलिक्यूल कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब ये बार बार यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, आप इमेजिन करो कि आप बड़े हो, अब 11वीं है ना, एडोलेसेंस में आ गए हो। 14 to 18 इज एडोलेसेंस, एंड एडोलेसेंस को अब मान के चलो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो आपको वहां पर थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, ये हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो वाले चैप्टर नहीं पढ़ रहे कि वहां पर रट्टा मार लिया और काम खत्म हो गया, है ना। ये सेल वाला चैप्टर नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस याद कर लिया, काम खत्म हो गया। या माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, लेंथ उसका 4000 माइक्रोमीटर है, वो याद कर लिया तो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साइज याद करना, नाम याद करना, है ना, कहां मिल रहा है, हैबिटेट याद करना, ये सब बायोलॉजी नहीं होता। वो एक जस्ट एक छोटा सा पार्ट होता है बायोलॉजी का। When you start understanding the reactions, कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन कहां पर हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन कहां पर हो रहा है, क्या उसका यूज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्टेप। जैसे मैंने एक जगह पे लिखा रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस कितने लोगों को वहां पर दिमाग में आया होगा कि रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। अब रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस तुमने पढ़ रखा है, ग्लाइकोलाइसिस तुमने पढ़ रखा है कि वहां पर ग्लाइकोलाइसिस में तुमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग ग्लूकोज लें, ग्लूकोज को फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दें,
और फिर ग्लूकोज को 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको तोड़ दें किसमें किसमें, PGAL में और DHAP में, और फिर ये जो PGL मिलता है ये इस DHAP को भी कन्वर्ट कर दे PGL में, और PGL को कन्वर्ट कर दे किसमें, आपके 3-PGA में। यही तो पढ़ रहे हैं, इसका उल्टा कर दीजिए आप, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दोगे तो यह हो जाएगा रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। याद करिए हमने अभी बनाया क्या था, हमने अभी बनाया क्या था, 3-PGA बनाया था ना, और 3-PGA बनाया था 3-PGA से एल्डिहाइड। ये जस्ट उल्टा करेंगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का ठीक उल्टा कर देंगे यहां पर। तो PGA से PGL बनाएंगे, PGL को आइसोमराइज करेंगे DHAP में, DHAP और PGL मिलाकर बना देंगे ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज। यानी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और यहां पर ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन वाला जो स्टेप होता है ना, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन और रीजनरेशन पर हमें यह एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहां तक बातें जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा थोड़ा और बात कर लेते हैं, 2 मिनट। हां जी, तो बात कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमने देख लिया कि एक साइकिल के अंदर हमने देखा कि 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर मैं बोल दूं कि 6 RUBP ले लो और 6 CO2 ले लो, यानी वहां 12 मॉलिक्यूल PGA बना लो और फिर इनसे 12 PGAL बना लो, और फिर इनसे जो है आप 6 RUMP बना लीजिए, और 6 RUMP से 6 RUBP बना लीजिए। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रीजनरेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना ATP लगा दो, 12 ATP प्लस 12 NADPH लग जाएगा इस वाले जगह पर, और रीजनरेशन वाले पर 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 ATP लगा दो यहां पर, काम खत्म हो गया। यानी अगर बोल दिया जाए कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इन 6 केल्विन साइकिल है ना, तो वहां पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जवाब आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। 18 ATP एंड 12 NADPH है ना, बिल्कुल सही है, बहुत सही। तो ये कंडीशन है, और यहां पर कितने साइकिल चल रहे हैं, 6 केल्विन साइकिल चल रहे हैं। तो 6 कैसे डिसाइड हुआ, जितने मॉलिक्यूल RUBP तुम यूज करोगे वही हो जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ साइकिल्स चल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है ये इतना चीज आप जो है देख लीजिएगा, और फिर दिक्कत बताना इसमें। और एक क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें दे देता हूं, बस एक ही क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन का नाम बताना है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ठीक है, फिजियोलॉजी जो है इट इज नॉट अबाउट मगिंग अप, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग देन देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग, है ना। वो रट्टा मारते जाओगे, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है ना, और पेपकेस का वो क्या है, ठीक है, रुबिस्को का काम क्या है, वो है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक सवाल देता हूं
कि एक्टिव साइट ऑफ Rubisco binds with CO2, oxygen, both, none. जल्दी बताओ ABCD, 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 जल्दी करो तो ABCD. बहुत बढ़िया आदित्य, आस्था, श्रुति, आयुष, स्नेहा, ब्यूटी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. राजीव, शुभी, नैना, शुभम, ऋषिता, शाक्या, तेजस्वी, राखी, पीयूष, श्रेया, संस्कृति. चलो 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 कम ऑन फटाफट. प्रशांत, सृष्टि, बहुत बढ़िया. स्वाति, श्रेया. चलो अब मेरी बारी, अब है मेरी बारी. बोथ है ना, बिल्कुल सही. एक लाइन से अच्छी बात यह है मान्या कि सारे बालकों का एक लाइन से सही है. थैंक यू फॉर लिसनिंग सिंसियरली. बहुत अच्छा लगता है जब आप चीजों को, बताई हुई चीजों को सही करते हो, तो सच में है ना बहुत बेहतरीन फीलिंग आती है. चलो एक और, अब इसी 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 सिंसियरिटी के साथ एक और सवाल का जवाब दे दो. एक्टिव साइट ऑफ Rubisco सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू Rubisco. पहला ऑप्शन है Rubisco has more affinity for CO2 than oxygen. Rubisco has more affinity for oxygen than CO2. Rubisco has equal affinity for both oxygen and CO2. Rubisco does not have any affinity for either CO2 और ऑक्सीजन. बताओ ABCD. बहुत बढ़िया. दुर्गेश, शाक्या, सृष्टि, अंशिता, आयुष. क्या बात है, बहुत बड़े, बेहतरीन. बहुत जल्दी से नाम गए, पढ़ ही नहीं पाया. शुभी, अनीश, नंदिनी, श्रुति, नैना, स्वाति, मृत्युंजय, श्रेया, मान्या, तेजस्वी. चलो मेरी बारी है, मेरा नंबर. सुनो, बोला है करेक्ट बताना है Rubisco को कौन पसंद है, CO2 पसंद है कि ऑक्सीजन पसंद है. क्वेश्चन है एफिनिटी मतलब क्या, पसंद. तो Rubisco किसके साथ रिएक्ट करना चाहता है? Rubisco जो है RuBP का रिएक्शन किसके साथ कराना चाहता है, CO2 के साथ या ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, आप जानते हो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 21%.
और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.03%। तो आप समझिए कि एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, अब सवाल है कि रुबिस्को को पसंद क्या है। अगर रुबिस्को को छोड़ दिया जाए तो रुबिस्को क्या चाहता है? RUBP का रिएक्शन CO2 के साथ कराना चाहता है या ऑक्सीजन के साथ कराना चाहता है या दोनों कराना चाहता है या कोई सा भी नहीं कराना चाहता? तो इसका जवाब है ए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने ए आंसर किया है। जैसे अभी जो दिख रहे हैं मुझे ये लोग, तेजस्वी और कनिष्क, ठीक है, दोनों लॉन्डो ने सही जवाब दिया है। ठीक है, बाकी लोगों ने आंसर किया वो बड़ी बात है ना। ये अभी बताया नहीं था तुम्हें, ठीक है, ये बताया नहीं था, तो अगर गलत हो गया है तो परेशान मत होना। ठीक है, ये अब बताया है क्वेश्चन के थ्रू। और ध्यान रखिएगा, रुबिस्को को कौन पसंद है? CO2। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? ठीक है, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2, यानी कैल्विन साइकिल। अगर ऑक्सीजन के लिए होता एफिनिटी ज्यादा तो वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता। ठीक है, तो रुबिस्को इज द एंजाइम जिसकी मदद से यहां पर यह चल रहा है, और यहां पर एफिनिटी जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है एटमॉस्फेयर में, बट स्टिल वहां पर क्या है? ज्यादा है। ये चीज, हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोगों का ए था आंसर, उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते वो तो बता ही दिया ना तुम्हें। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते वो तो बता ही दिया। एक सवाल कर लेना घर पे एक सवाल कर लेना एनर्जी वाले के बेसिस पर, घर पर एक सवाल कर लेना। हाउ मैनी ATP and NADPH are required to produce 5 glucose molecules? ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेना। हाउ मेनी equivalent ATP are required to perform 10 Kelvin cycles? ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जैसे 1 साइकिल के लिए आपको 3 ATP प्लस 2 NADPH लगता है, ठीक है ना। ऑल्सो 1 NADPH का जो वैल्यू होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 3 ATP है ना, और 2 NADPH, एक NADPH का वैल्यू होता है 3, तो कितना हो गया 6 ATP, यानी 9 ATP इक्विवेलेंट। जब हम लोग NADPH को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आंसर भी दे दिया है लोगों ने, आंसर भी दे दिया है, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, इंटेलिजेंट तो हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप स्माइलिंग।